जय जगन्नाथ पिला माने मु इप्सिता आपण मानको इप्सिता नॉलेज हब को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आमे पार्ट 1 वीडियो रे गोदावरी नदी विषय पढ़ी। आज आमे एक नदीर कहानी कार्य 1 रु आरंभ करबा। पिला माने डेरी न करिकी चलो विषय भितर को जिबा। पिला माने देखो कार्य 1 नदी गुड़िक लोक मान को किपरि साहाय्य करे ता दर्शाउथबा एक पोस्टर तुम श्रेणी गृह प्रस्तुत करिवो। सेतिरे घर कृषि क्षेत्र डंगा मत्स्यजीवी इत्यादि चित्र करिकी लगेबो। मोर जल संरक्षण और गति परिवर्तन करथिबा बंध। तुम्हें जान कि मो जल को संरक्षण रखे पाई 900 अधिक नदी बंध अच्छी। कहले कि आमर जो नदीर जल को संरक्षण पाई आमे नदीर जल को संरक्षित रखापी आमे कौन करते बहुत किसी नदी बंध योजना करा। लोक मैंने वर्षा दिन व्यतीत अन्य ऋतु में पानी जल फसल उत्पादन और विद्युत उत्पादन कर संरक्षित जल को व्यवहार कर कहले कि आमे जो जल को संरक्षण कर नदी बंध करिकी तो कहीं करते बेले आमर जलर आवश्यकता रमें कौन कर संरक्षित जल को व्यवहार कर किंतु केबे भाविछ कि जो बंध तैयार हुए मोर अवस्था कौन हुए, जंगल पशुपक्षी तथा मो आखपाखे रोते लोकंकर अवस्था कौन हुए। नदी बंध एक विशाल कांथ परी जहाँ मोर गतिपथ को अवरोध करे और जल भंडार नामक एक बड़ जलाशय जल संरक्षण करे। कहला नदी बंध हूँ गोटे कांथ विराट कांथ सब बड़ बड़ कांथ गुड़िक जहाँकि जल को अवरोध करे जल को बोहिबा को दिए नहीं है एवं जल भंडार गोटे जलाश्रय हुए से जल को जो आम संरक्षित कर रखती जल भंडार कह जाए। यही संरक्षित जल अनेक लोक साहाय्य कले बंध निर्माण पूर्व जो स्थान पशुपक्षी एवं लोकंकर बासस्थान थाए ता जलमग्न हो जाए। बंध निर्माण द्वारा अनेक निज बासस्थान छाड़ी अन्यत्र स्थानांतरित होगा पड़ता है। पिला माने आमे कौन करें जदि गोटे जल को प्रवाहित जल को आम मझीर गोटे बाड़ दे रखा ताले से अंचल जी जगह अच्छी से जल गुड़िक अधिक हो जाफल जो गुड़िक तली अंचल थी से अंचल को बहीज से कहले कि आम जो बंध तैयारी कर लोक मैंने सब जो अच्छा आमर नदी कूलिया लोक बंध तैयारी जो से जल गुड़िक संरक्षण जल गुड़िक आम रखी था से गुड़िक बोईकी चारिआडे जलमग्न हो जाए। आ लोक मैंने बहुत हैरान हुंती खाली लोक मैंने नहीं पशुपक्षी बहुत हैरान हुंती है से बासस्थान सब कौन हुए जलमग्न हो जाए है आउ बाध्य हो कौन करती बासस्थान छाड़ी अन्यत्र जगह पलाते अन्यत्र अन्य जगह को पलि जाती। देखो पिला मैंने नदी बंध देखी चित्र तुम्हें जल पाई कल खोली थाओ मात्र एथिपाई केते जे परिश्रम और त्याग कर जाए तुम्हें केबे कल्पना मध्य करि परिबनी। से जल को आम यथोचित व्यवहार करवा और एवं यह केबे अपचय न करिया अत्यंत गुरुत्वपूर्ण देवा। कहला कि आम ये जो टैप खोलिले माने जल आसी जाऊँगी कि पछरे बहुत परिश्रम त्याग है से आम कौन करवा यथोचित व्यवहार जी आवश्यक से जल को आम व्यवहार करवा आउ नष्ट करने को देवा नहीं। तब देख पे मैंने लेख नदी बंध निर्माण होगा पर क्यों सब समस्या हो पारे से गुड़ समाधान किपरि करा जाई परिबो। कौन हम सब असुविधा नदी बंध तैयारी होगा द्वारा आखपाखर गाँ एवं चाष जमी जलमग्न हो जाफल लोक मैंने सब कौन हे बासहीन हो आउ कौन हो बहु परिमाण जंगल जलमग्न हो वन्य जंतु प्राकृतिक आवास स्थल हरि दिखती आउ नदीर जल प्रवाह अटकी जा जो नदी मध्य माछ अन्य जलचर सब वंश बुद्धि सब बाधा प्राप्त होता है। समाधान करने आम कौन करवा से विस्थापित लोक मान उपयुक्त क्षतिपूरण और रही घर जीविका सुजोग जोगेदेवा नष्ट होता जंगल को आम अन्य स्थान नूतन वृक्षरोपण करवा आउ बंध निर्माण समय जो माछ मैंने अच्छा फिश लैडर भली विशेष सब पथ तैयारी जहाँफल माछ मैंने कौन करेंगे अन्य जो आड़ को जल जाऊ सब से अंचल जाकि से कौन करेंगे प्रभाव हो पारे। तब देख मो प्रदूषित होबार कारण और तार प्रभाव मो कूल पाखरे अधिक जनबसति और कारखाना स्थापन होइतबारु अलिया आवर्जना प्लास्टिक और मैला जल मते प्रदूषित करछे। नदी को प्रदूषित किए करुछि
ହେଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ମଇଳା ଜଳ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜନବସତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇସବୁ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗନ୍ଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସଫା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ହେଲେ କି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସବୁ ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଦୀ ତାର କଥା କହୁଛି କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି କି ମୋତେ ସଫା ରଖ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାରୁ ମୁକ୍ତ କର, ମୋ ଦେହରେ ଆବର୍ଜନା କରି ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କିପରି ଆମେ ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳଜ ଜୀବମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପାଦାନ ହ୍ରାସ କରିବା। କହିଲା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ, ଯାହାକି ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାଟିରେ ମିଶୁନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଏସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିବା, କମାଇବା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର। ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ସିନା ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇବେ କିମ୍ବା ଜଳମଗ୍ନ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଜଳଚର ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଆଖପାଖେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ କ'ଣ ଜଳ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଲୋପ ତ ପାଇଲେନି, ତା ସହିତ ଏହା ତାକୁ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଜଳଚର ଜୀବ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋରି ଆଗରେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା ମୋତେ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋଳ, ମୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳିଆକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ, ତାହା କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୁଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରେନ୍, ନାଳ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ମିଶେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଜମା ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ସବୁ ସହଜରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ କି ପ୍ରକାର ସାବୁନ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ବଜାରରୁ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମଇଳା ଜଳ ସହିତ ଏସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଲେଖିବ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସଫା କରିବା ପରେ ଏହି ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ମଇଳା ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଇପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆଖପାଖ ନଦୀ ବା ଘର ପୋଖରୀ ଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଆମ ଯେଉଁଗୁଡ଼େ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଘରର ନଳା ବା ଡ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ଆଖପାଖ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ପୋଖରୀ ଆଉ ନଦୀ ଏସବୁକୁ ସବୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମ ଘରର ଜଳାଶୟ କିପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅଛି। ପୂର୍ବେ କିପରି ଥିବ, ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆମେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳକୁ ସବୁ ଜଳାଶୟକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳକୁ ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମର। କାର୍ଯ୍ୟ 2, ତୁମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର। ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ପକାଇବ। ସେହି ଜଳାଶୟରେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ମଣିଷମାନେ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପ୍ୟାକେଟ୍, ଜେଲି ଖୋଳ, କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା, ପେନସିଲ୍ ଛେଲା, ପନିପରିବା ଚୋପା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଏସବୁ ତମେ କ'ଣ କର, ବ୍ୟବହାର କର। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ
ହେଲା कि ये आवर्जना गुड़िक नदी पोखरी आम पकेबा से जल आम जो जल को व्यवहार जो मैंने कर पशु पक्षी वृक्षलता मनीष से कौन क्षति हम मनीषर कौन हम यही सब व्यवहार जल दूषित जल को व्यवहार द्वारा मनीषर जंडिस कलेरा चर्म रोग भली बहुत किसी मारात्मक व्याधि हम पशु पक्षी प्लास्टिक कि विषाक्त जल पेट को जीव से कौन देह असुस्थ हो फल से मृत्यु मुखर पड़े वृक्षलता ये सब जेहेतु केमिकल युक्त पानी पाइबा द्वारा से कौन करेंगे केमिकल युक्त पानी पाइबा द्वारा गछलता सब सुखीजे जल उद्भिद गुड़िक सब नष्ट हो जिवे देख कार्य 3 2टी सफा काच ग्लास जल नियो गोटे ग्लास गोटे चामच चीनी नियो एवं अन्य गोटे चामच खाइबा तेल मिसाए उभय को भल भाव गोलाओ और पर्यवेक्षण कर तुम्हें कौन देखुच क्यों ग्लास जल सफा देखा देख तुम्हें 2टी ग्लास नब जल नब गोटे चीनी आ गोटे जमने खाइबा तेल ताकू गोलेब तापर कौन देख जो ग्लास चीनी मिसी से ग्लास जल सफा देखा कारण चीनी कौन करे जल सब संपूर्ण भाव द्रवीभूत मिसी जाए किंतु तेल कौन करे पानी रे मिसी पारे नहीं तेल सब भासुवा तुम्हें देख जाकि सफा देखा जाऊ नहीं तापर कौन कहला कौन सब देखुच क्यों ग्लास जल सफा देखा है तापर देख पे मैंने यही परीक्षण आमको दर्शाऊँ जे किसी जिनस जल द्रवीभूत हुए एवं किसी हुए नहीं तुम्हें एभली जिनिस गुड़िक तालिका कर कि तालिका हाँ आम तालिका कर कौन मिसी जाए जल द्रवीभूत हो जाए लुण चीनी मिश्री लेंबू रस क्षीर ये सब गुड़िक कौन हुए जल द्रवीभूत हो जाए जल द्रवीभूत कौन हुए नहीं खाइबा तेल केरोसिनी बालीगुंड चक गुंड काठ गुंड सुखिला पत्र प्लास्टिक टुकड़ा ये सब कौन हुए जल द्रवीभूत हुए नहीं मो परी नदी जल रासायनिक पदार्थ कि मैला साबुन जल भली क्षतिकारक जिनस द्रवीभूत हो रही थाई पारे तेणु मोर जल सफा देखा गले से क्षतिकार जिनस जीवजंतु सब क्षति कर लगी मो जल रे बहुत किसी न देखा गले किसी मैला जल जहाँकि कौन बहुत क्षतिकार जिनस द्रवीभूत होगा से गुड़िक सब जीवजंतुर क्षति करे पिला माने भिडियोटी बहुत लंबा हो गलानी आम पार्ट 3 रे आउ सब पढ़ा आज एति भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे रोची धन्यवाद।